करते हैं आज की यानी कि 15 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में सभी नए घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो विश्व में इंग्लैंड पहला और एकमात्र देश बन गया है जो चार्जिंग स्टेशन के लिए इस तरह की पहल कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, मतलब अब से जो भी नया घर या ऑफिस बनाएगा तो उसे अपने घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल स्मार्ट चार्जिंग पॉइंट भी लगाना होगा और उसके लिए जो भी खर्चा आएगा वो सरकार देगी। और बेसिकली ये सब किया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना दिक्कत नहीं है लेकिन उसको चार्ज करना ही सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसी तरह से आपको याद होगा ऑटोमेटिक कारों को सड़कों पर चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश आपका ब्रिटेन ही बना था। चलिए आप तो ये बताइए कि हमारे देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा होगा जिसमें कुछ कुछ दूरी पे आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे? तो आंसर होगा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। और अगर आपसे पूछा जाए देश की पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये बनेगी कौन सी? गुजरात की केवड़िया सिटी। अब बात यहाँ पे इंग्लैंड की है तो ये रहा मैप में इंग्लैंड। देखो उसकी कैपिटल लंदन है और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अभी आपको याद होगा अगस्त के महीने में हमने ब्रिटेन के साथ एक एक्सरसाइज किया था कोंकण नाम से। और अभी आपको याद होगा G7 की बैठक कहाँ पे हुई थी? ये ब्रिटेन में ही हुई थी, लंदन में। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन की हाई कमिश्नर कौन बनी थी? चैतन्य वेंकटेश्वरन। भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर कौन है? अलेक्जेंडर एलिस है। और अगर उल्टा प्रश्न पूछे कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त कौन है तो गायत्री कुमार है। और ब्रिटेन के एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर भी आपको याद रखने हैं, लुइस हैमिल्टन है, मर्सिडीज के ये ड्राइवर है। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर शगुन गुप्ता को। तो अभी डॉक्टर शगुन गुप्ता को समाज में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। बाकी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह कछुओं की संरक्षण के लिए इन्हें अभी बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 मिला था। डॉक्टर शीला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 मिला था इनको। और डॉक्टर शक्ति गुप्ता का नाम भी इंपॉर्टेंट है, जम्मू एम्स के पहले निदेशक बने हैं ये। वैसे ये जो जम्मू एम्स है ये 2023 तक बनकर तैयार होगा, लेकिन अभी से इसके पहले निदेशक अपॉइंट कर दिया गया डॉक्टर शक्ति गुप्ता को। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 सितंबर को। हर साल आप जानते हो 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। तो भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की लोकप्रियता को चिन्हित करने के लिए इसे मनाया जाता है। पहली बार इसे 1953 में मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, इसीलिए 14 सितंबर को हम ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बाकी आप जानते हो विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा चलिए बताइए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत की कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो आप सबको पता है 22 भाषाओं को। अब देखिए इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो सितंबर में कौन कौन से डे हमने मनाए? देखो सितंबर का जो पहला सप्ताह था 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया। वैसे सितंबर को पोषण माह के रूप में मना रहे हैं हम लोग। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया, वर्ल्ड कोकोनट डे। और अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है, जो इस बार 4 सितंबर को मनाया गया। 5 सितंबर को एक तो नेशनल टीचर डे मनाते हैं और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी यानी कि अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया। और हमने पढ़ा था कनाडा के बर्नबाई शहर ये गौरी लंकेश दिवस के रूप में मनाएगा 5 सितंबर को। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में मनाया। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस लिटरेसी डे मनाया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया। 11 सितंबर को अभी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप में मनाया था हमने। तो सितंबर के ये डे हमने मनाए हैं, इनको ध्यान रखना आगे। और हाँ गाइस देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं।
और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ICRISAT, मतलब इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यानी कि अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के लिए अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय। तो हैदराबाद में स्थित ICRISAT को उप सहारा अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अफ्रीका फूड प्राइज 2021 से सम्मानित किया है। ICRISAT ये नॉन प्रॉफिटेबल अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठन है जो एशिया और उप सहारा अफ्रीका में विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है। अनुसंधान मतलब रिसर्च करता है। और आपको ये नाम जरूर याद होगा, शकुंतला थिल्स्टेड का विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता था, जबकि 2020 का पुरस्कार जीता था डॉक्टर रतन लाल ने। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा जीव मिल्खा सिंह। तो स्टार भारतीय गोल्फ प्लेयर हैं ये जीव मिल्खा सिंह, इनका नाम है। और खेल में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले ये दुनिया के पहले गोल्फर बन गए हैं। अच्छा, ये जो गोल्डन वीजा देता है दुबई, ये कितने सालों के लिए वैलिड होता है? 10 सालों के लिए। इसी तरह से अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो वो भी 10 सालों के लिए वैलिड होता है, लेकिन पेटेंट प्रोडक्ट 20 सालों के लिए वैलिड होता है। और पहले बॉलीवुड एक्टर कौन बने थे इस तरह का गोल्डन वीजा पाने वाले? संजय दत्त बने थे। अच्छा, ये तो जीव मिल्खा सिंह हो गए जो कि भारत के गोल्फ प्लेयर है। मिल्खा सिंह जिनका भी निधन हो गया, उनसे एक प्रश्न आप याद रखना, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। और इसी से मिलती जुलती एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी? युवराज सिंह की, जिसका नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और माई लाइफ ये ऑटोबायोग्राफी है बिल क्लिंटन की, यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर चुना गया है? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। तो 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं आपके T20 वर्ल्ड कप 2021, और इसके लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। और भारत के जो पूर्व कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, इनको टीम का मेंटर बनाया गया है। अच्छा, ये होगा कहां पे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पहले भारत में होना था, लेकिन फिर इसे कैंसिल करके अब बोला गया है ये होंगे यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में। महेंद्र सिंह धोनी से आपको याद होगा भी होम इंटीरियर ब्रांड होमलेन के ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और दशक का खेल भावना का पुरस्कार किसने जीता था? तो महेंद्र सिंह धोनी ने ही। अच्छा, बीसीसीआई की बात करेंगे, इसकी स्थापना होती है 1928 में। मुंबई में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसके अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। और इसके सचिव है जय शाह। और डूरंड कप स्टार्ट हो गए, तो यहां से ये प्रश्न आप याद रखना, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से इसका संबंध है। और कहां पे शुरू हुए? तो कोलकाता में। बाकी आप जानते ही हो 2023 में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होंगे कहां पे? भारत में। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा एम वेणुगोपाल। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अभी जस्टिस एम वेणुगोपाल को एनसीएलएटी के कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया है। बाकी सरदार इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने, जेबी महापात्रा सीबीडीटी के अध्यक्ष बने, और अभय कुमार सिंह
सहकारिता मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव ये बने थे। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इसके लेखक कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी। तो भाजपा सांसद हैं ये सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने ही ये बुक लिखी है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। और इस बुक में बताया है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है। तो किसने लिखा है इसको याद रखना, सुब्रमण्यम स्वामी ने। बाकी केजे अल्फोंस, ये भी भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अभी इन्होंने एक्सिलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नाम की बुक लिखी। डॉक्टर सी के गेरियाली, बैंक विद अ सोल इक्विटास नाम की बुक लिखी। बाकी रमेश नारायण, अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस नाम की बुक को लिखा है। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता, तो डेविड डायोप ने जीता है। ये फ्रांस के लेखक हैं। इन्होंने एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए ये पुरस्कार जीता है। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? श्रीलंका के। श्रीलंका के तेज गेंदबाज है लसिथ मलिंगा। इन्होंने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। अच्छा, ये खिलाड़ी का नाम आपको याद होगा, शॉन टेट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी हैं शॉन टेट। और नाम न्यूज में क्यों था? पुडुचेरी क्रिकेट टीम के ये तेज पुडुचेरी क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच ये जो बने थे। अब बात यहाँ पे श्रीलंका की है, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो, श्रीलंका की आपको 2 कैपिटल मिलेगी। कोलंबो इसके कमर्शियल कैपिटल है, श्री जयवर्धनेपुरम कोटे इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। करेंसी श्रीलंकन रुपी है। प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है उसे क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य। और श्रीलंका के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं। अभी आपको याद होगा, श्रीलंका में ही दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला था। और अभी श्रीलंका ने खाद्य आपातकाल घोषित कर दिया था। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के शेयर धारक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा रेखा जैन को। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने रेखा जैन को एक शेयर धारक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और रेखा से ही आपको याद आनी चाहिए रेखा शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की ये अध्यक्ष है। अभी इनका नाम भी न्यूज में था। 3 साल के लिए इनका कार्यकाल जो बढ़ा दिया गया। और रेखा मेनन नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये। बाकी धृति बनर्जी की बात करेंगे तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक, देखो इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। और इसके जो एमडी सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव, इनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया था। इसकी टैगलाइन होती है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और अगर आपसे पूछा जाए इसमें किन 2 बैंकों का विलय यानी कि मर्जर हुआ था, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा विजय गोयल। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं ये विजय गोयल, जिनको गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये जो समिति है ये संस्कृति मंत्रालय से रचनात्मक सलाह और वित्तीय सहायता के तहत कार्य करती है। और अभी इसके उपाध्यक्ष बन गए हैं विजय गोयल। जबकि इसके अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इस समिति का उद्देश्य क्या है? महात्मा गांधी जी के जीवन, मिशन और विचारों का प्रचार प्रसार करना। बाकी हितेंद्र दवे एचएसबीसी इंडिया के नए सीईओ बने। प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक बने। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको शिलोंग में। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। शांतिलाल जैन की बात करेंगे तो इंडियन बैंक के एमडी सीईओ बने थे ये। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा भूपेंद्र पटेल बन गए हैं। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक करके शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। और अभी इन सभी क्वेश्चंस का आप क्विज लगा लीजिए अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाकर के, वहां इसकी क्विज अपलोड कर दी गई है और इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसके अलावा मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो पर डे तैयार कर रहा हूं। उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया गया है। जब उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको मेरी एक ऑडियो प्रोफाइल मिलेगी। वहां पर आपको फॉलो का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिल सके। थैंक यू।